जंगल में रानू चिड़िया और पाड़ो चिड़िया रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन पाड़ो चिड़िया अपनी दोस्त रानू चिड़िया से बोलती है, रानू, तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा? एक जगह बैठे बैठे तो मेरा मन ही उब गया है। मन कर रहा है जाकर कोई काम करूं। तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? लग तो रहा है पाड़ो, पर मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है। क्यों ना हम अनाज बोए, जिससे हमें खूब सारा अनाज मिलेगा। फिर हम दूसरे जंगल जाकर अनाज लाना छोड़ देंगे। इससे हमें कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। हाँ, सुझाव तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। क्यों ना हम चावल के अनाज बोए। चावल खाने में भी बड़े लजीज लगते हैं। हाँ, बात तो सही है। चावल खाने में बड़े लजीज लगते हैं, पर चावल को बोने के लिए हमें खूब सारा पानी चाहिए होगा और इसमें बहुत सारा मेहनत भी लगेगा। हम कोई ऐसी फसल काश्त करते हैं जो तुरंत ही उग जाए और उसमें कम मेहनत और कम पानी भी लगे। एक काम करते हैं, हम गंदम काश्त करते हैं। गंदम में कम पानी भी लगेगा और वो जल्दी भी उगेगा। बस एक दो बारिश की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मौसम में चावल का फसल उगाना तो नामुमकिन है। पर हम गंदम का आश लाएंगे कहाँ से? इस जंगल के दूर दूर कहीं भी गंदम का आश नहीं मिलता। गंदम का आश ढूंढने के लिए हमें किसी दूर जंगल जाना पड़ेगा और इसमें से तो चावल से भी 2 गुना मेहनत लगेगा। अरे, मैंने कल ही गोरी कव्वी को किसी घर से गंदम का आश चुराते हुए देखा है। क्यों ना हम गोरी कव्वी से जाकर कुछ गंदम का आश मांगे, वो हमें जरूर दे देंगे। इसके बदले में हम उन्हें 2 गुना ज्यादा गंदम दे देंगे। इससे हमारा भी मुनाफा होगा और गोरी कव्वी कालू कव्वे का भी। उसके बाद वे दोनों उड़ते उड़ते कव्वे के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कव्वे भैया, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? क्या हुआ गोरी? आज इतने मन से मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें जरूर किसी काम की जरूरत है। हाँ कव्वे भैया, आपके पास तो इतना सारा गंदम का आश है, क्या आप मुझे कुछ देंगे? क्या रानू, ये कैसी बात कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? ये गंदम का आश गोरी कव्वी कहीं और से चुरा के लाई थी। अगर गोरी कव्वी को पता चला कि मैंने उसका गंदम का आश किसी और को दे दिया तो वो तो मेरा सर ही फोड़ डालेगी। पर कव्वे भैया, इसमें सिर्फ आप ही का मुनाफा है। देख लीजिए, हमें गंदम का आश थोड़ा सा ही चाहिए और हम आपको खूब सारा गंदम का आश देंगे। जितना आप हमें गंदम का आश देंगे उसका डबल कर हम आपको देंगे। कैसे होगा तुम्हें इतना मुनाफा? और तुम मुझे कैसे लाके दोगी? मैं तो तुम्हें सिर्फ एक ही दाना दूंगा गंदम का, फिर तुम मुझे उसका डबल कैसे दोगी? वो सारी बातें छोड़े और आप मुझे बताएं कि आप मुझे गंदम का आश देंगे या फिर नहीं। रानू, पहेलियां बनाना बंद करो और तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम इतना गंदम कहाँ से लाओगी? मैंने और पाड़ो ने सोचा है कि हम दोनों गंदम का थोड़ा थोड़ा अनाज लगाएंगे और इससे हमारी उपजाऊ होगी और फिर हमें दूर कहीं पर अनाज लाने नहीं जाना पड़ेगा और हम आपको आपका आधा हिस्सा दे देंगे, जिससे आप भी खुश और हम भी खुश। अरे वाह, बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है तुम दोनों ने। इसमें मेरा भी मुनाफा होगा और तुम दोनों को भी। ठीक है, यहाँ से एक गंदम का दाना उठा लो और उसे रोप लो, पर मुझे अगले महीने तक गंदम का दाना चाहिए ही चाहिए, वरना गोरी मेरा सर फोड़ देगी। उसके बाद वे लोग एक गंदम का दाना उठाकर वहाँ से चल पड़ते हैं। उसके बाद वे लोग धीरे धीरे कर अपने बीजों को बोने लगते हैं और बोने के बाद उसमें कुछ पानी डाल देते हैं। चलो, आज झरने में कितना पानी था वो सब तो हमने गंदम के बीज में डाल दिया। अब जब बारिश होगी तभी ये गंदम का बीज उगेगा।
हम लोग यहाँ से चलते हैं। वाह कालू वाह, 2 दिनों के लिए अपने मायके गई तो तुमने सारा गंदम का अनाज खा लिया है ना। लगता है तुम्हें मेरा खौफ नहीं है। तुम्हें तो पता है ना ये गंदम का अनाज मैं कहीं और के घर से छुड़ा के लाई हूँ। पर तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है, बस दिन भर खाते पीते रहते हो। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सारा गंदम का अनाज खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगी? 2 ऐसे ही सूखे पड़े रखे हैं। अरे अरे कव्वी रुको तो, या सिर्फ अपनी ही काओ काओ करती रहोगी। कुछ दिनों पहले मेरे पास रानू और पाड़ू आए थे, कह रहे थे मुझे कुछ गंदम का अनाज दे दो। मैंने उन्हें खूब मना किया, पर वे लोग अनाज मांग ही रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि जितना अनाज आप मुझे देंगे मैं उसका डबल कर आपको 1 महीने में वापस कर दूंगी। तो मैं भी खुश हो गया क्योंकि हमें इसका डबल अनाज मिलेगा। तो मैंने कुछ गंदम के आश उसे दे दिए। उन्होंने गंदम का आश कहीं सूखे पेड़ पर रोप दिया होगा और थोड़ा पानी भी डाल दिया होगा। अच्छा ऐसा क्या? तब तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। पर अगर उस चिड़िया ने 1 महीने तक मुझे अनाज नहीं दिया तब तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इसी तरह दिन बीतते गए, पर रानू के बोए हुए गंदम के बीज अभी तक नहीं उगे थे। पाड़ो, हमारे गंदम के बीज अभी तक नहीं उगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हमारे गंदम के बीज नहीं उगे तो घोड़ी कभी हमें छोड़ेगी नहीं, हमें तो मार ही डालेगी वो, क्योंकि हमने उसके गंदम के बीज जो लिए हैं। एक दिन रानू और पाड़ो कालू कव्वी के राह से कहीं जा रहे होते हैं। तभी कालू कव्वी रानू और पाड़ो को टोकते हुए कहती है, हाँ, जाना बाद में कहीं और पहले मुझे ये बताओ कि मेरे गंदम के दाने कौन देगा? 1 महीने तो कब के पूरे हो गए और तुम लोगों ने तो मेरे गंदम के दाने भी नहीं दिए हैं। हमें माफ करें, हम आपकी गंदम के दाने इस महीने नहीं दे पाएंगे। अगले महीने हो सके तो हम आपके गंदम के दाने आपको दे देंगे, क्योंकि इस महीना बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई और इससे हमारे गंदम के आश नहीं उगे, तो हमें कुछ भी मुनाफा नहीं हुआ। हम आपको अगले महीने जरूर गंदम के आश दे देंगे। अगले दिन घोड़ी कव्वी रानू के घोंसले से जाकर रानू के बेटे कुकू को वहां से उठाकर ले आती है। कुकू, मेरे बेटे, मेरी जान तू कहाँ है? कहाँ गया मेरा बेटा? लगता है किसी चील पक्षी ने उसे खा लिया। कुकू, मेरे बेटे। रानू रो मत, मेरे पास एक सुझाव है। जब मैं अनाज लाने जा रही थी तो मैंने घोड़ी कव्वी को देखा। वो हमारे घोंसले के पार ही जा रही थी। उस समय कुकू घोंसले में ही था। चलो एक बारी पूछ लेते हैं। उसके बाद वे दोनों घोड़ी कव्वी के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। कव्वी, घोड़ी कव्वी, तुम्हारे पास मेरा बच्चा क्या कर रहा है? कहीं तुम मेरे बच्चे को खाने के मूड में तो नहीं ना हो? नहीं नहीं, तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर अगर तुम मुझे मेरे दाने दे
बाद रानू जाकर अपने बादलों से बातें करती है और कहती है, बादल भैया, मैंने आपको जैसी सारी बातें बता दी कि गोरी कव्वी और कालू कव्वी के कैसे मैंने गंदम के बीज लिए थे, उसी तरह आप मेरी मदद भी कर दे। कृपया कर कर पानी बरसा दे कुछ, जिससे मैं अपने बच्चे को गोरी कव्वी के चंगुल से बचा सकूं। उसके बाद खूब जोरों की पानी बरसती है और रानू के गंदम के बीज उग जाते हैं, जिस वजह से रानू उसका आधा कव्वा और कव्वी को दे देती है और अपनी सुखी सुखी जीवन जीने लगती है।